अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत सही है आपकी? अच्छा जी, MS वर्ड की क्लास चल रही है माशाल्लाह। हमारे पास बहुत सीनियर और बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनके साथ जनरल बातें करके भी बड़ा मज़ा आता है और भी स्टूडेंट्स आते हैं, छोटे छोटे आते हैं और भी इधर उधर के आते हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह एक आपसे मुख्तलिफ बातें करके शेयर करके कुछ समझा के बहुत अच्छा लगता है। बात वही अच्छी जो समझदारी की हो, जिसके कोई मायने हो। हकीकत है। टॉपिक कोई टॉपिक ऐसा हो जिसे कुछ सीखने को मिल जाए या खा ले आपने। सही बात है, हकीकत है। अच्छा जी, MS वर्ड स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। और MS वर्ड इस जो यूज़ होता है वो बेसिकली डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डेटा एंट्री करते हैं हम, और हमने काफ़ी चीज़ें इसकी यहाँ तक तकरीबन सीख ली थी। अब इस पैनल का मैंने कहा था कि मैं आपको डिफाइन करूँगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फ़ॉन्ट आपने लास्ट टाइम फ़ॉन्ट मैंने सारा पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ा था? मतलब ये कि आपने फ़ॉन्ट पढ़ा दिया था। चलें ठीक है, फ़ॉन्ट हमारा हो गया। तो अब हम आगे पैराग्राफ के उसमें टूल्स में जा रहे हैं कि पैराग्राफ का टूल्स क्या होता है, ठीक है भाई। तो बात ये करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, देखें, वो है हमारे पास बुलेट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास? बुलेट्स। बुलेट्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये एक तरह का पॉइंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर से हमें दिए हुए होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स के होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया XYZ, जब आप इंटर कराएंगे तो सेकंड पॉइंट्स आ जाएगा। जैसे होते हैं ना, पॉइंट्स बने हुए होते हैं, तो पॉइंट्स को वाजे कराने के लिए क्या एक पॉइंट्स है, उसको वाजे कराने के लिए ये बुलेट्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कोई भी आपने इसके बारे में लिखी, इस लाइन लिखी, नीचे आप इंटर कराएंगे, जैसे ही आप इंटर कराएंगे क्या होगा? सेकंड पॉइंट आ जाएगा। आपने इंटर कराना है, सेकंड पॉइंट आ जाना है, आपने इंटर कराना है, सेकंड पॉइंट आ जाना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये, आपने कुछ टाइप किया हुआ था, तो उसी दौरान आपको यहाँ पे बुलेट्स लगाना थे। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ गए, आपने अपनी मर्ज़ी का बुलेट्स ले लिया। आप जो बुलेट्स आपको चाहिए XYZ, वो बुलेट्स आपने ले लिया। डस्टर बेटा यहाँ पे ये ले लो, ये मुझे वापस ला देना आपको। तो ये आप अपनी मर्ज़ी का जो है बुलेट्स यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। देखो आप, वो लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन दी हुई है। इस तरह से भी काम होता है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं कि अच्छा, इसके अलावा और भी बुलेट्स हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के बुलेट सैम्बल में जाके मिलेंगे आप। देखें, थोड़ा सा नोट भी करते रहिएगा चीज़ को वाज़े तौर पे। सर ये दोबारा कहाँ से ओपन किया था आपने? ये जगह मैंने इसको बंद किया। न्यू पेज आपके पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। पेज मौजूद है आपके पास, और इस पेज में आपने क्या करना है? इजिकल टू रैंड लिखना है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, इजिकल टू रैंड लिखते हैं। इसमें आप जितना भी पैराग्राफ चाहिए, आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो आपने लिख देना है, ठीक है, और इंटर करा देना है आपने। 3 पैराग्राफ्स आपके पास आ गए। ये बेसिकली हमारे पास काम करने के लिए है कि हम यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन दी हमने। सिलेक्शन के बाद जो है यहाँ चले गए हम बुलेट्स पे, और अपनी मर्ज़ी के बुलेट्स आपने लेना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? इसी तरीके से डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाकर हम अपनी मर्ज़ी के सैम्बल्स में जाके अपनी मर्ज़ी के हम बुलेट्स ले सकते हैं। क्लियर है? जो भी दिल चाहे बुलेट्स, बहुत सारे बुलेट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं एरो वाला बुलेट्स लेना चाह रहा हूँ, मैंने लिया, यहाँ पर आ गया आपके पास, ओके करा दिया मैंने, बुलेट्स यहाँ पे आ गया आपके। क्लियर है? बुलेट्स के आने के बाद आपने बुलेट्स पे क्लिक करना है, बुलेट सेलेक्ट हो जाएंगे, इनका साइज़ बड़ा कर देना है, इनका साइज़ छोटा कर देना है, इनको कलर दे देना है, अपनी मर्ज़ी का जो दिल चाहे कलर आप दे सकते हैं। ये कैसे होगा? बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, बुलेट सेलेक्ट हो जाएंगे, बुलेट्स का साइज़ दे दें, ठीक है। बुलेट्स को आप लार्ज कर दें, स्मॉल कर दें, यहाँ जाके अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें। ये तो होगा बुलेट्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब मज़ीद आगे आते हैं और काम करते हैं। अब आते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम गए और जाकर हमने कहा लिस्ट। देखिए लिस्ट क्या काम कर रही है? हमारे पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही है। जितने पॉइंट्स पे आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब हम इंटर कराएंगे, लिस्ट हमारा यहाँ आएगा,
जो भी टाइपिंग करना है। देखा होगा आपने अक्सर मुख्तलिफ मैगज़ीन में, उसको ब्लॉक कर देगा यहाँ। हाँ मुख्तलिफ मैगज़ीन में आर्टिकल्स में कि इस तरह की स्पेस एक होता है टेक्स्ट के दरमियान में, एक स्पेस होता है, तो वो स्पेस जो है वो इसी तरह से दिया जाता है और लिया जाता है। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना सबको? अच्छा मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी उलझन सी हो रही थी। ये कि किसी को कोई मसला हो तो मुझे फिर बता देगा। वैसे तो मुझे आवाज़ आ रही है आप लोग की क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी के अंदर हम देखेंगे बराबर में ये जो ऑप्शन है हमारे पास, क्या, नंबरिंग लाइब्रेरी। नंबरिंग लाइब्रेरी के अंदर क्या चीज़ है और ये किस तरह से यूज़ होगा। इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर करा देंगे। ठीक है, इंटर कराने के बाद हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और अब हम आ जाएंगे नंबरिंग पे। नंबरिंग है नन 1 2 3, अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं हम, रोमन में ले सकते हैं, काउंटिंग में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने इसको इस तरह से ले लिया तो अब क्या ये करेगा, इंटर करने पे नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, इस तरह का पैराग्राफ लाइन्स आती रहेंगी। पहले पॉइंट्स आ रहे थे, अब क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। अच्छा आपने क्या किया, आपने इसको 15 नंबर तक जो है वो प्रिंट आउट ये करके पॉइंट्स बना के कंट्रोल P और प्रिंट आपने निकाल दिया। सही है, 15 नंबर तक आपने टाइपिंग करी और टाइपिंग करके प्रिंट निकाल दिया, आपके पास प्रिंट निकल गया। अब आपको जो लिखना है न्यू पेज पे, किससे लिखना है, 16 से लिखना है, ऐसी है ना। जब आप नेक्स्ट डे आएंगे आगे पेज पे, नया पेज आया आपके सामने, तो आपको 16 से लिखना है। आपने नंबर लिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो अब आप कहाँ जाएंगे, अब आप जाएंगे सेट नंबर वैल्यू पे। सही है, सेट नंबर वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद अब क्या कर देंगे, इसको नंबर 16, नंबर 16 करने के बाद अब क्या करेंगे, ओके करा देंगे। जब हम ओके करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपने काम किया, इंटर कराया, आपने काम किया, इंटर कराया, आपने काम किया, इंटर कराया। क्लियर है? इससे क्या हो रहा है, नंबर जहां से आपने कहते हैं वहां से आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपने 53 के बाद आपके फ्रेंड ने चले 60 तक आपने लिख लिया। अब 61 नहीं, बाकी का अपने फ्रेंड ने आपके टाइपिंग करके प्रिंट निकाल दिए। अब आपको डायरेक्शन आइए कि आपने 61 नहीं, आपने 100 से निकालना है, 101 से निकालना है। दोबारा चले आओ, बैक भी कर सकते हो आप, आगे भी बढ़ा सकते हो। ओके, क्लियर है? यानी कि नंबर हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम है सेट नंबर वैल्यू। ठीक है भाई, हैं इसके दरमियान गेप, ये हमने गेप रखा हुआ है अभी ना, जब भी आ रहा है गेप हम ख़त्म कर देंगे फिर नहीं आएगा। वो गेप के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, इसको स्पेस बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, ये सारे नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ना और भी नंबर फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम चले आते हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब आप देखो वहाँ तो 1 2 3 करके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा इन्होंने इसको एडवांस कर दिया। 1 2 3 में भी है, रोमन में भी है, रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, अल्फ़ाबेटेड, और इसी तरह से डेसिमल जो है आपका अल्फ़ाबेटेड नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हम ले लेंगे। ओके कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, 10th फिर 11th 12th, इस तरह से भी है। और बहुत सारे इसमें उन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं जो आपको समझ में आए। देखो नीचे हम आ जाते हैं, 1 2 3 कर करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर करें, ऐसे भी है। ये देखिए 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th
पूरी काउंटिंग मौजूद है यहाँ पे, जितनी काउंटिंग आपने देना है आप दे सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप वर्किंग कर सकते हैं इस पर, ठीक है। बस आपने जाके क्या सिलेक्ट करना है, आपने जाके सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है आपने और सिलेक्ट कर लेना है आपने, सेट नंबर फॉर्मेट पे जाना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहाँ जाके अपनी मर्ज़ी से आपने देखें ये भी है काउंटिंग और सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आए वो आपने ले लेना है यहाँ से। फ़ॉन्ट का मतलब होता है आप इसके फ़ॉन्ट पे काम कर लें। अगर आप समझते हैं कि थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके नीचे लाइन होना चाहिए, कलर्स होना चाहिए लाइन के, इसका भी कोई कलर होना चाहिए। ओके ओके, अच्छा जी, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये ना, ठीक है। जो कलर हमने दिया था वो कलर यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन मौजूद हैं, आपने अंदर जाके वर्किंग करना है, काम करना है और आपने देख लेना है, ठीक है। चेंज लिस्ट मैंने पढ़ा दी, सेट नंबर वैल्यू भी पढ़ा दी थी और आप डिफाइन न्यू नंबर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम और आगे आते हैं और इस पे काम देखते हैं बराबर वाला। यहाँ तक भाई सबको समझ में आ रहा है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है, चलें ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम बराबर में, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट का जो काम है वो काम क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट का काम ये होता है कि जो है आप अपनी मर्जी से एमसीक्यूज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अभी जो चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 1 दिया, जैसे एमसीक्यूज पेपर बना रहे होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, क्वेश्चन मार्क, इंटर, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये एमसीक्यूज की सूरत में आए। ये देखें आप 1, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी या Ctrl+X, ठीक है। यहाँ आपने जाना है, सिंपल सी बात है। यहाँ जाने के बाद नन के बराबर में जो है ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं। आपने क्या ले लेना है, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला ले लेना है, आपके पास यहाँ से 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। इसके बाद जब आप नीचे आओगे एंटर करके, तो ये इस तरह का ऑप्शन दे रहा होगा। आपने टेप का बटन दबा देना, टेप, कीबोर्ड में एक बटन होता है टेप, ये कौन सा बटन होता है, ओएस की, ये वाला बटन दबा देना है आपने। ये लिखा हुआ टैब, TAB टैब। कब दबाना है आपने, कब प्रेस करना है, देखें यहां गए, ये ऑप्शन पे क्लिक किया, व्हाट इज द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, FLAG फ्लैग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इंटर कराएंगे हम, क्या होगा कि 2 आ जाएगा। आपको 2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए ABCD। तो आपने वो टेप का बटन दबा देना है। जब आप टेप का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A आ गया, वाइट कलर, इंटर, ब्लैक कलर, इंटर, ब्लू कलर, इंटर, पिंक कलर। तो या एक दो रियल है वो तो हमने दिया नहीं, ग्रीन है ना हमारा, ठीक है। तो ग्रीन कलर अब इंटर करा दिया आपने। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए, सही। क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टेप का बटन दबाएंगे। पहले हमने डायरेक्ट टेप दबाया था, लेकिन अब क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन क्या होता है, ये शिफ्ट होता है, ये टेप होता है। ये शिफ्ट है, एक ये होता है शिफ्ट, एक ये भी होता है शिफ्ट।
तो इसके साथ ये वाला बटन दबाना है आपने। जब इसके साथ ये वाला बटन दबाते हैं हम, तो ये अल्फ़ाबेट से नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फ़ाबेट से नंबर में, शिफ्ट के साथ टेप ये कन्वर्ट हो गया। आप सेकंड डालें। Who is the फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सही। अब आपने इंटर कराया, टैप टैप कराएंगे ना, टैप आपने नाम लिखा कायदे आदम, आपने लिखा अल्लामा इकबाल, आपने लिखा लियाकत अली खान, आपने लिखा, ठीक है। अब आपने इंटर कराया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए, तो शिफ्ट के साथ टेप। कहानी समझ में आ गई। इस तरह से एमसीक्यूज बनेंगे। इजीली आप पेपर के साथ बटन्स के साथ खेल के काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई मसला कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तीनों चीज़ें बुलेट्स के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 1 हमने देखा नंबर वाला ऑप्शन, बुलेट्स वाला, यहाँ पे सिंपल बुलेट्स डलेगा। नंबर 2 हमने देखा नंबर वाला ऑप्शन। नंबर 3 हमने देखा मल्टी लेवल लिस्ट वाला ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम मज़ीद आगे का ऑप्शन देख रहे हैं, वो